आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी, भारतीय सेना का एक जवान शहीद। अभी खत्म नहीं हुई पाकिस्तान की कयामत की रात, पुंछ की जाहिलियत का मुनीर को देना होगा हिसाब। 15 मिनट तक अंधेरे में डूबी रही लुटियन दिल्ली, 54 साल बाद दिखा ऐसा नजारा। पाकिस्तान के गुजरावाला पर आज फिर हुए ड्रोन अटैक, पाक अधिकारियों ने कहा एक दिन पहले 125 फाइटर जेट्स की जंग हुई। लगता है सरकार अभी और कदम उठाएगी, ऑपरेशन सिंदूर पर शंकराचार्य ने दिया बड़ा बयान। सायरन के साय साय दनादन पहुंचे सेना के जवान, छाया घना अंधेरा, यूपी में ब्लैकआउट। अमेरिका के साथ सीज फायर और इजराइल पर कर दिया ड्रोन अटैक। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इस देश ने समुद्र में दागी मिसाइलें, पूरे इलाके में टेंशन। राहुल वैद्य का अनुष्का संग पुराना वीडियो जिसमें चूमा था हाथ, विराट के फैंस तिलमिलाए, तभी कोहली ने ब्लॉक किया। और खत्म टाटा बाय बाय, सीएसके ने बिगाड़ा केकेआर का खेल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत पाकिस्तान की सेना के बीच गोलीबारी चल रही है। इस गोलीबारी में भारतीय सेना के एक जवान को गोली लग गई और वह शहीद हो गए। बता दें कि 7 मई को भारतीय सेना ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके बाद से सीमा पर लगातार गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में बुधवार को हुई भारी गोलीबारी के बीच पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में भारतीय सेना के जवान लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हो गए। वह 5 फील्ड रेजिमेंट में तैनात थे। भारतीय सेना ने व्हाइट नाइट कोर ने उनके बलिदान को सलाम किया है। व्हाइट नाइट कोर के जीओसी और सभी जवानों ने लांस नायक दिनेश कुमार की बहादुरी और देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। सेना ने यह भी कहा है कि वह पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए हमलों के पीड़ितों के साथ खड़े हैं। इन हमलों ने इलाके में तनाव और डर का माहौल पैदा कर दिया है। पाकिस्तान की कयामत की रात अभी खत्म नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर से अभी तो पहलगाम अटैक का हिसाब हुआ है, पुंछ का हिसाब तो बाकी है। पाकिस्तान की कायरता का चुन चुन कर भारत बदला लेगा। पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर सीमा पर हमारे लोगों को मारकर जो जाहिलियत दिखा रहे हैं उसका हिसाब तो अभी बाकी है। भारत ने घर में घुसकर पाकिस्तान को चोट दी, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, दुनिया के सामने उसकी इज्जत तार तार की। बावजूद इसके पाकिस्तान सबक लेने को तैयार नहीं है। अभी भी वह जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में अपनी कायरता और अमानवीयता का परिचय दे रहा है। यह पाकिस्तान का दोगलापन नहीं तो और क्या है। जिस कश्मीर को पाने का नापाक ख्वाब रखता है उन्हीं कश्मीरियों को वह मार रहा है। दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत पाकिस्तान में आतंकियों की लाशें बिछा रहा था, तब उसी रात को पाकिस्तान एलओसी के पास पुंछ में अपनी कायरता का परिचय दे रहा था। 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में भारी गोलीबारी की और मोर्टार से निहत्थे आम नागरिकों पर हमला किया। पाकिस्तान की इस भारी गोलीबारी में कम से कम 15 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। दर्जनों घायल बताए जा रहे हैं जो पाकिस्तानी गोली का शिकार हुए हैं। पाकिस्तानी सेना की गोलियों ने मासूम तक को नहीं छोड़ा। पाक की फायरिंग में मरने वालों में कोई 7 साल का था तो कोई 12 साल का। लुटियंस दिल्ली ने 54 वर्ष बाद अभूतपूर्व क्षण देखा, जब 3.5 किलोमीटर का क्षेत्र 15 मिनट तक अंधेरे में डूब गया। ऑपरेशन अभ्यास के तहत ठीक रात्रि 8 बजे एनडीएमसी के 1000 से अधिक सब स्टेशनों से बिजली आपूर्ति रोक दी गई। केवल राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास व 4 अस्पताल, एम्स, आरएमएल, सफदरगंज व लेडी हॉस्टिंग में बिजली आपूर्ति बरकरार रखी गई। इसके अतिरिक्त नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, सुप्रीम कोर्ट के जज, सभी दूतावास व उच्चायोग, राज्यों के भवन समेत एनडीएमसी के सभी 10 से अधिक 5 स्टार होटलों, क्लबों व बाजारों के साथ आवासीय क्षेत्रों की बिजली पूरी तरह अल्प समय के लिए बाधित कर दी गई थी, जिसके बाद ये नजारा 54 वर्षों बाद दिल्ली वासियों को देखने को मिला।
भारत पाक में जारी तनाव के बीच पाक मीडिया ने गुरुवार को दावा किया है कि भारत ने आज से फिर से पाकिस्तान में ड्रोन अटैक किया है। जियो न्यूज का दावा है कि यह ड्रोन पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के गुजरांवाला के डींगा इलाके में खेतों में गिरा है। इसका मलबा इकट्ठा किया जा रहा है। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने एक निजी चैनल से बात करते हुए दावा किया है कि 7 मई की रात भारत पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की लड़ाई हालिया इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाई थी। इस दौरान दोनों देशों के 125 फाइटर जेट्स के बीच 1 घंटे तक जंग हुई। जंग के वक्त दोनों देशों में से किसी का भी फाइटर जेट अपनी सीमा से बाहर नहीं गया। भारत ने 7 मई की रात 1:05 पर पाकिस्तान और पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के भीतर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत ने पूरी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। पहलगाम हमले के बाद देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। इस कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को बर्बाद कर दिया। अब इस पर जब गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में भारतीय सेना और सरकार का समर्थन किया है। भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ इस एयर स्ट्राइक पर उन्होंने कहा, पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा था कि पहलगाम आतंकी हमले का कठोर प्रत्युत्तर सरकार दे। थोड़ी देर लगी, लेकिन शुरुआत हो गई। जो कार्य हुआ है बिल्कुल सही, क्योंकि जवाब देना जरूरी था। लगता है सरकार अभी और भी कदम उठाएगी। उत्तर देने वाले जितने भी कदम उठाएगी, हम सरकार का समर्थन करते हैं। आप किसी का सिंदूर मत उजाड़िए, ये सिंदूर खोपड़ी पर चढ़ेगा। पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जो अगले 100 साल यानी एक युग तक किसी की हिम्मत ना हो। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही प्रतापगढ़ का पुलिस प्रशासन अलर्ट है। बुधवार शाम 7 बजे पुलिस लाइन में ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल कराया गया। 5 मिनट तक पुलिस लाइन की लाइट बंद कराई गई। मैदान में बमबाजी के जरिए घायलों का रेस्क्यू मॉक ड्रिल किया गया। एम्बुलेंस से स्वास्थ्य कर्मियों ने तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सायरन बजाकर आपात स्थिति के लिए लोगों को अभ्यास कराया गया। स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड, पुलिस की टीमों ने लोगों को जागरूक किया। मैनपुरी पुलिस लाइन मैनपुरी के परेड ग्राउंड में एक व्यापक मॉक ड्रिल आपदा अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह अभ्यास आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों की समीक्षा, जनमानस को जागरूक करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया। इस मॉक ड्रिल में पुलिस प्रशासन, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, समस्त क्षेत्राधिकारी और समस्त थानाध्यक्ष, पुलिस बल, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड विभाग, चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता की। यमन के हूती विद्रोही गुट ने कहा है कि उन्होंने इजराइल पर एक बार फिर से ड्रोन हमले किए हैं, जबकि एक दिन पहले ही उन्होंने अमेरिका के साथ सीजफायर समझौता किया था। हालांकि हूतियों का कहना है कि यह समझौता उनके इजराइल के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर लागू नहीं होता है। बुधवार को हूती गुट के प्रवक्ता याह्या सिरी ने अपने टीवी चैनल अल मसीरा पर एक बयान में बताया कि उन्होंने साउथ इजराइल के रेमन एयरपोर्ट की ओर 2 ड्रोन और तेल अवीव में एक अहम ठिकाने की ओर एक ड्रोन भेजा है। हालांकि कि उन्होंने इन हमलों के नतीजों और यह किस वक्त किए गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हूती टीवी ने बताया है कि यह हमले पिछले 24 घंटे में हुए हैं। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को अपने पूर्वी समुद्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया है कि ये मिसाइलें वोनसांग बंदरगाह के पास से छोड़ी गई और इन्हें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल माना जा रहा है। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मिसाइलें कितनी दूरी तक गई। उत्तर कोरिया की इस हरकत के बाद सेना ने निगरानी बढ़ा दी है और इस लॉन्च की जानकारी अमेरिका और जापान के साथ साझा की है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के बीच भी काफी तनाव है। भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में मौजूदा आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। सिंगर राहुल वैद्य और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से सामने आया है, जिसमें विराट कोहली के फैंस के साथ चल रहे उनके ऑनलाइन टकराव को और भी बढ़ा दिया है। यह क्लिप अब वायरल हो गई है, जिसमें राहुल को मंच पर अनुष्का के लिए परफॉर्म करते हुए, उनके लिए गाना गाते हुए और यहाँ तक कि उनके हाथ चूमते हुए दिखाया गया है, जिससे भीड़ काफी खुश हुई। लेकिन विराट के फैंस अब इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं। इस क्लिप के फिर से सामने आने के बाद मीम्स और चुटकियों की बात बढ़ गई है, जिसमें
फैंस इसे राहुल के इस खुलासे से जोड़ रहे हैं कि विराट कोहली ने उन्हें महीनों पहले इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया था। कई लोग अब मजाक में अनुमान लगा रहे हैं कि अनुष्का शर्मा के साथ यह पुराना पल सोशल मीडिया ब्लॉक के पीछे की असली वजह हो सकता है। प्लेऑफ से बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स ने डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का खेल खराब कर दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 57वें मैच में सीएसके ने केकेआर को 3 विकेट से हरा दिया। इस सीजन में सीएसके की टीम को तीसरी जीत मिली है। वहीं सीएसके से हारने के बाद केकेआर की टीम लगभग प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। केकेआर की टीम पिछले सीजन की चैंपियन थी, लेकिन इस बार वह अंतिम 4 में नहीं पहुंच पाएगी। केकेआर के 12 मैचों में 11 पॉइंट है। ऐसे में अब वह अपने बचे हुए मैच में अगर जीत भी हासिल करती है तब भी वह 15 पॉइंट ही हासिल कर पाएगी और प्लेऑफ में जाने के लिए उसे कम से कम 16 पॉइंट चाहिए। हालांकि आधिकारिक रूप से केकेआर अभी बाहर करार नहीं दी गई है, लेकिन अब टॉप 4 में उसका पहुंचना बहुत मुश्किल है। सीएसके और केकेआर के बीच यह मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर खेला गया था। मुकाबले में केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन ने अपने होम ग्राउंड पर 179 रन का स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में सीएसके ने डेवॉल्ट ब्रेविस की दमदार 50 से मैच 2 गेंद पहले अपने नाम कर लिया। सीएसके सीजन में यह 12वां मैच था।